हमारे शहीद भगत सिंह मार्केट के मामले में पिछले लगभग 1 महीना से नगर पालिका परिषद द्वारा मिशन तबाही चलाने का प्रोग्राम था। नगर पालिका परिषद की मंशा थी कि व्यापारियों की दुकानें उजाड़ दी जाएं, ये गरीब तबाह बर्बाद हो जाएं, दर दर की ठोकरें खाते रहे। इससे पूर्व भी नगर पालिका परिषद ने 10 दुकानें रह मुर्तजा रोड पर उजाड़ी थी, जो कि शहीद भगत सिंह मार्केट से मात्र 10 कदम की दूरी पर थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। हम शहीद भगत सिंह मार्केट को उजाड़ने को लेकर हम लोगों ने भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया था और उस भूख हड़ताल के कार्यक्रम में लगातार हमारा कल कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन का प्रदर्शन का कार्यक्रम था। कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ और हम लोगों ने विधिक प्रक्रिया अपनाई और विधिक प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय ने पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी और पूरी जिसे कहते हैं निष्पक्ष तरीके से निर्णय देते हुए व्यापारियों को राहत दी, जिसमें मनदीप सिंह वर्सेस नगर पालिका परिषद मुकदमा बाद संख्या 357/2024 में यह आदेश जारी कर दिया कि जो दुकानदारों की स्थिति है वो यथास्थिति के रूप में बरकरार रहेगी। ये व्यापारी समाज की जीत हुई है और इसके लिए हम व्यापारी माननीय न्यायालय का धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही नगर पालिका परिषद ने जिन दुकानदारों को जगह नहीं दी, उसमें हमारे एक व्यापारी की मौत हो गई परसों, जो कि तड़प तड़प कर कहता रहा कि मुझे मेरी दुकान पर पहुंचा दो, मुझे मेरी दुकान पर पहुंचा दो, अरे मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरी दुकान पर पहुंचा दो, मुझे मेरी दुकान दिलवा दो, मुझे मेरी दुकान दिलवा दो। नगर पालिका परिषद ने वायदा किया था कि हम प्रधानमंत्री गलियारे के अंतर्गत हम उनको दुकानें देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री गलियारे को लिख करके मुहर ठोक करके नगर पालिका से सर्टिफिकेट जारी हो गया कि इनको दुकानें दी जाएंगी प्रधानमंत्री गलियारे में, लेकिन नगर पालिका ने धोखाबाजी करी उनके साथ और 1 महीने बाद भी उनको दुकानें नहीं दी, जिससे हमारा व्यापारी मर गया। ये नगर पालिका परिषद की जाती जुल्म और उत्पीड़न और अत्याचार की वजह से हमारे व्यापारी की मौत हुई है। इस मामले में हम मांग करते हैं कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह से उसमें अच्छा मुआवजा गरीब परिवार को दिलवाएं। साथ ही उस बेचारे का करीब कच्चा मकान है, उसको माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका मकान अतिशीघ्र बनवाएं। इस मामले को लेकर हम कार्यक्रम भी करेंगे और मुआवजे की मांग भी करेंगे। साथ ही इस अवसर पर हमारा ये कहना है कि लगभग 40 वर्षों से जो मिशन तबाही रामपुर में चल रहा था, जिसकी वजह से सारी फैक्ट्रियां तबाह बर्बाद हो गई, हंसा साइकिल फैक्ट्री, रजा टेक्सटाइल, चीनी मिल, तमाम उद्योग यहाँ के तबाह बर्बाद हो गए। जो मेहनता का कारोबार स्टार्ट हुआ वो भी आज तबाही के कगार पर समाप्त हो गया। उसके बाद लकड़िया कारोबार पनपा, वो भी समाप्त हो गया। आज हमारे यहाँ रामपुर डिस्टिलरी के अलावा कोई उद्योग रामपुर में बड़ा उद्योग बाकी नहीं है। अब उद्योग को स्थापित कराने के लिए और मिशन तबाही को रोकने के लिए हम मैदान जंग में व्यापार मंडल डटा है और रामपुर का विकास कराने के लिए हम हमारी स्तर पर संघर्ष करेंगे। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कराने के लिए इंकलाब कर देंगे और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय प्रधानमंत्री तक भी जाएंगे। साथ ही रजा डिग्री पीजी कॉलेज में बीएड की क्लासेस, एमबीए की क्लासेस और बीएड, एलएलबी और एमबीए तीनों क्लासेस आज आज़ादी के 74, 75, 77 साल के बाद भी ये तीनों क्लासेस नहीं है, जिसके हमारी बहन बेटियां, हमारे छात्र यहाँ से चंदोसी, बिलारी, मर्दाबाद, बरेली, गाजियाबाद और राजस्थान तक जाते हैं पढ़ने की वजह से। हमारी यहाँ रजा डिग्री कॉलेज में इतनी बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर बीएड, एलएलबी और एमबीए तीनों क्लासेस शुरू होती हैं। इन क्लासेस को हम शुरू करवाएंगे। मेडिकल कॉलेज शुरू हमारा कराने का पूरा कॉन्सेप्ट है। आगे भी यहाँ पर उद्योग का व्यापार बढ़ाने के लिए जो हमारा प्रयास होगा उसका बाखूबी पूरे अंदाज के साथ अब ये हमने तय कर लिया है, चाहे अंजाम कुछ भी हो, चाहे हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन रामपुर की जनता के विकास के लिए, रामपुर की जनता के विकास के लिए और रामपुर के विकास के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सांस की अपनी शरीर की आखिरी खून की आखिरी बूंद तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। इसका कार्यक्रम माननीय न्यायालय का स्टे आदेश आने के बाद मशाल जुलूस का जो कार्यक्रम था वो स्टे किया जाता है, वो भी उसका भी हमने स्थगन कर दिया है। आगे जो रणनीति होगी, लेकिन मृतक के आश्रित के मामले में मुआवजे के लिए हमारा ये कार्यक्रम आगे बदस्तूर जारी रहेगा। और आगे भी जो नगर पालिका, आप जरा ये सोचिए कि प्रधानमंत्री गलियारा बनना था रोशन बाग के अंदर, क्यों नहीं बनाया भाई? जब नगर पालिका की जगह थी, क्यों उसमें सांठगांठ की जा रही है? साहूकारों से सांठगांठ करके उसमें आप नगर पालिका की जगह दूसरे के हवाले क्यों कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री गलियारा बनना चाहिए। इस बात को हम कई बार नगर पालिका के सामने रख चुके हैं। शाहबाद गेट पर भूत बंगला, कोटी 71, कम से कम व्यापारियों की 400 दुकानें वहां पर बननी थी, क्यों नहीं बनवा रहे हैं? लगातार हम पिछले 6 महीने से 8 महीने से लगातार मांग कर रहे हैं कि वहां पर व्यापारियों की दुकानें, शाहबाद गेट जो शहर का प्रमुख चौराहा है, वहां पर दुकानें बनवाइए, क्यों नहीं बना रहे हैं?
अगर इनकी नीयत में खोट नहीं है तो उन्होंने वहां पर कब्जा क्यों करा के रखा नगर पालिका में? नगर पालिका जवाब देना, आखिर नगर पालिका करप्शन पर क्यों उतरी है? किस वजह से नगर पालिका परिषद ने शहबाज गेट पर भूत बंगला की जगह पर कब्जा करा के रखा है? बापू माल के मामले में पिछले 1.5 साल से हम लगातार कह रहे हैं, 12 साल से बापू माल की 400 दुकानें बंद है। आज भी 400 की 400 दुकानें ऐसी कैसी बंद पड़ी हैं, मात्र 5-10 दुकानें पड़ी हुई हैं। सारा का सारा फर्जी आवंटन दिखा दिया और आज नगर पालिका ईओ और मामून शाह साहब ये कह रहे हैं कि सारा आवंटन हो चुका, नीचे की दुकानों का, ऊपर की दुकानें खाली हैं। मेरा ये कहना है, अगर ये नीचे का आवंटन सच्चा है तो दुकानें क्यों नहीं खुल रही हैं? जब वहां पर ट्रांसफार्मर नहीं रखा था तो डिपार्टमेंट ने ट्रांसफार्मर लगवा दिया। आज ट्रांसफार्मर से लाइट लेकर दुकानें क्यों नहीं खुल रही हैं? भाई मामून शाह साहब बताएं, आखिर नगर पालिका ईओ बताएं, दुकानें बापू माल क्यों फेल कर दिया? 24 करोड़ 96 लाख की लागत से लगा हुआ बापू माल आज तबाह बर्बाद करने की तैयारी है। ये गरीब जनता के पास पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश शासन का पैसा नहीं है। क्या वजह है, क्यों तबाह बर्बाद कर रहे हैं इसके अंदर? ऊपर की दुकानें हमने कहा था पत्रकार भाइयों को दे दो, नीचे की दुकानें व्यापारी भाइयों को दे दो, पत्रकार भाइयों को 1500 रुपए किराए पर दे दो। तो उस बात पर इनके कान में बात समझ में क्यों नहीं आती भाई नगर पालिका की? आखिर मामून शाह साहब को रामपुर की जनता ने वोट दिया, क्या वजह? आज वो पत्रकार भाइयों के व्यापार मंडल के साथ बैठकर ये रणनीति तय क्यों नहीं करते कि ऊपर की दुकानें पत्रकार भाइयों को दे दी जाए, उनके अपने कार्यालय बन जाएंगे, और नीचे की दुकानें व्यापारियों को दे दी जाए? ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारी ये मांग है कि वो जो पूर्व में आवंटन किया गया, जो फर्जी आवंटन है, जो भ्रष्टाचार पर आधारित है, उसको समाप्त होना चाहिए। व्यापार मंडल का ऐसा कोई मुद्दा आज तक नहीं हुआ जो व्यापार मंडल ने उठाया हो और वो उसका मुद्दे पे अंजाम तक नहीं पहुंचा हो। बापू माल का हमने मामला रखा था, उस वक्त तक बापू माल में मात्र 50 दुकानें वारदातें उठी हैं, नहीं उठी हैं। आज पूरा का पूरा नीचे बापू माल, आज नगर पालिका ईओ से आप स्टेटमेंट ले लिए, वो बताने को तैयार है कि नीचे का सारा माल उठ चुका है। आज भी हमारा मुद्दा बरकरार है, हम आज भी तो इस बात से कह रहे हैं कि बापू माल शुरू होना चाहिए। शहबाज गेट का भूत कोठी 71 के मामले में हमने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है कि भाई कोठी 71 की जो कोठी भूत बंगला है वो खाली होना चाहिए, व्यापारियों की दुकानें, और जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं होगा, पहाड़ी गेट पर प्रधानमंत्री गलियारा नहीं बनेगा, रोशनबाग में प्रधानमंत्री गलियारा नहीं बनेगा, और जो सारे ठेले वाले जो हमारे बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार ठेले वाले हैं, जब तक उनको वहां पर दुकानें पे जगह नहीं मिलेगी, ये संघर्ष और ये आंदोलन जारी रहेगा। ठेले वालों के साथ नगर पालिका परिषद ने बहुत ज्यादा जाति करी है। किसी की पपीते की पेटियां फेंक दी, किसी की अमरूद की पेटियां फेंक दी, किसी की संतरे की पेटियां फेंक दी, इस प्रकार से। और उनके ठेले कूड़े की गाड़ियों में भर के 5 ठेले भर करके लेकर स्टार चौराहे से शहरी समाज के हमारे लोग थे जो गंगापुर के, उनको तबाह, उनको साथ अपशब्द कहा, उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ बदतमीजी करी। ये तरीका बिल्कुल किसी कीमत स्वीकार नहीं होगा। गरीबों के साथ इस तरीके से पेश मत आओ जैसे वो किसी चपरासी को ट्रीट करते हैं। ये कोई गुलाम लोग नहीं है, ये लोकतंत्र का देश है। आप इस तरीके से बदतमीजी मत करिए कि सड़क पर अगर ठेले वाला है उसको फाइट तो कर सकते हैं, मगर इस तरीके से उसका ठेला भर के ले गए। ये कोई अंग्रेजों का शासनकाल थोड़ी है, ये कोई औरंगजेब का शासनकाल थोड़ी है। आप इस तरीके से तबाह बर्बाद करते हैं किसी को। हमारा ये कहना है कि नगर पालिका इस तरीके की बदतमीजी बिल्कुल नहीं करे। आखिर मामून शाह साहब इस बात का जवाब देना मैदान में आकर के कि आखिर ठेले वालों को क्यों मारा जा रहा है। हमारा ये कहना है उन ठेले वालों को अगर आप खाली कराना चाहते हो, सड़क पूरी तरह खाली करानी है, तो गलियारा बनवाएं प्रधानमंत्री नगर पालिका की जगह पर, और सारे ठेले वालों को, बेरोजगारों को वहां पर शिफ्ट कर दें। शहर में 1% जाम की समस्या नहीं आएगी। जाम से हम पूर्ण रूप से निजात पा लेंगे अगर नगर पालिका ईमानदारी से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। के लिए आवाज उठाओगे तो कृपा बरसेगी। हमारा सभी लोगों से ये अनुरोध है, घर परिवार के साथ साथ आम जनता की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए हम सभी को, सभी राजनेताओं को मैदान में आना चाहिए, और ये फौज का मैदान में आना चाहिए कि मरना सभी को है और सभी को शमशान घाट और कब्रिस्तान जाना है। ये फौज कर सभी को कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पैसा कमाते कमाते आप चाहे 1000 करोड़ कमा ले, लेकिन इस पैसों को लेकर ऊपर नहीं जाओगे। मरना सभी को है, सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम जब मरना है, और जब मरना तय है, और जब मरना तय है तो हम लोग को गरीब जनता की, गरीब आवाम की, गरीब परिवार की हम लोग और प्रत्येक परेशान व्यक्ति की मदद करना चाहिए और अपने शहर का विकास करना चाहिए।